सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन के बारे में। ठीक है। तो मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक्स का, तो पिछले वीडियो से हमने ऑटोकॉट्स फार्मेकोलॉजी की शुरुआत कर दी है। ठीक है। तो मैं जो आने वाले और 3-4 वीडियोस डालूंगा दैट विल बी ऑन ऑटोकॉट्स फार्मेकोलॉजी। ठीक है। एंड धीरे धीरे हम त्रिपाठी की सारे यूनिट्स कवर करते चलाएंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है माइग्रेन। तो माइग्रेन बेसिकली होता क्या है? ठीक है। तो पहले तो वो समझ लेते हैं कि ऑटोकॉइड्स होते क्या है। तो ऑटोकॉइड्स आर लाइक लोकल हार्मोन्स। मैंने आपको पिछले के वीडियो में भी बताया था कि ऑटोकॉइड्स लोकल हार्मोन की तरह ही होते हैं। देयर इफेक्ट्स आर प्राइमरली लोकल, दो लार्ज क्वांटिटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड मूव इनटू सर्कुलेशन। मतलब वो कहीं उनके वो प्रोड्यूसिल भी लोकल होते हैं, उनके इफेक्ट भी लोकल होते हैं। तो उन तो उनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके और हम सर्कुलेशन में भी मूव करवा सकते हैं। तो दैट आर ऑटोकॉइड्स। ओके। तो माइग्रेन बेसिकली, तो माइग्रेन की डेफिनेशन क्या है? तो माइग्रेन इज कॉज ड्यू टू एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ सेरिब्रल ब्लड वेसल। हमारे ब्रेन के जो वेसल्स हैं उनके एबनॉर्मल डायलेशन की वजह से हमको माइग्रेन होता है। ठीक है। सो हमारा एम क्या होगा माइग्रेन में? तो डायलेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको रोकना पड़ेगा, और डायलेशन को रोकने तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने आपको देखो इधर पे क्लासीफाई कर दिया कि दैट इज मेजरली तो दो टाइप में डिवाइड किया है, दैट इज एक्यूट अटैक एंड प्रोफाइलेक्सिस। तो एक्यूट अटैक मतलब शॉर्ट टाइम में, और प्रोफाइलेक्सिस दैट इज द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ओके। तो एक्यूट अटैक में चार सब डिवाइडेड कैटेगरीज है, दैट इज एनासिड्स, एंटीएमेटिक्स, एर्गोट्स प्लस कैफीन एंड ट्रिप्टेंस। एंड प्रोफाइलेक्सिस में बीटा ब्लॉकर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड एंटी कन्वल्जेंट्स। ओके। तो हमको याद रखना है एक्यूट अटैक में कौन कौन से यूज होंगे, दैट इज एनासिड्स, एंटीएमेटिक्स, एर्गोट्स एंड ट्रिप्टेन। फिर से रिपीट करेंगे, दैट इज एनासिड्स, एंटीएमेटिक्स, एर्गोट्स एंड ट्रिप्टेंस। और एर्गोट्स को हमेशा हम कैफीन के साथ देंगे। ओके। एंड प्रोफाइलेक्सिस में बीटा ब्लॉकर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंटी कन्वल्जेंट्स। ओके। अब एक्यूट अटैक में आ जाते हैं हम। तो फर्स्ट कौन सी क्लास है? दैट इज एनासिड्स, दैट इज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ओके। यूज्ड इन माइल्ड और मॉडरेट माइग्रेन। ठीक है। नॉट गिवन लॉन्ग टर्म बिकॉज इट कैन कॉज हाइपर थ्रोम्बिनेमिया एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, एंड जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका इनहिबिशन करेंगे। ठीक ठीक है। उसके एग्जांपल्स है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन एंड मेफेरामिक एसिड्स। ओके। तो एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन याद रह जाएंगे, दैट इज एक्यूट अटैक में एनासिड्स के वो एग्जांपल्स है। ओके। वो क्या करेंगे? एनासिड्स क्या करेंगे? दैट इज वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे। ओके। फिर एंटीएमेटिक्स क्या करेंगे? यूज टू ट्रीट वॉमिटिंग एंड नोजिया दैट अगर ड्यूरिंग माइग्रेन। तो मतलब ये बेसिकली जो वॉमिटिंग और नोजिया हमको फील होता है तो उसको कम करने के लिए एंटीएमेटिक होता है। तो दे आर द 5-HT4 एंटागोनिस्ट एंड H1 ब्लॉकर्स। तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि H1 ब्लॉकर्स दैट आर टाइप्स ऑफ हिस्टामीन, मतलब हिस्टामीन के रिसेप्टर्स है तो हिस्टामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है। और ये डाइफेनहाइड्रामीन जो है H1 ब्लॉकर को इधर पे एग्जांपल दे रखा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द OTC, ओवर टू काउंटर ड्रग। ठीक है। वो हम प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हैं। ओके। एंड कैन बी गिवन IV और ओरल। ठीक है। इसका एग्जांपल है मेटोक्लोप्रामाइड। ओके। फिर थर्ड है एर्गोट्स, दे आर यूज्ड ऑन ऑनसेट ऑफ पेन इन मॉडरेट एंड सीवियर माइग्रेन। तो पहले माइल्ड टू मॉडरेट था, फिर इधर पे जो हम यूज़ कर दैट इज़ एनासिड्स, एंड एर्गोट्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम? मॉडरेट और सीवियर माइग्रेन में, दैट इज़ उसको कैफीन के साथ हम देंगे। दे आर पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ HT1 5HT रिसेप्टर्स दैट डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन एंड एक्सकेवेशंस। ओके। मतलब इन्फ्लेमेशन और जो वेसल्स के डायलेशन की वजह से एक्सेवेशन हो रहा है तो वो भी रोकेंगे। दे आर पार्शियल एगोनिस्ट, दे कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ सेरिब्रल ब्लड वेसल्स। साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? दैट इज डायरिया एंड गैंग्रीन। एग्जाम्पल इज अर्गोटामाइन एंड डाइहाइड्रो अर्गोटामाइन। ओके। ट्रिप्टेंस में क्या है? ट्रिप्टेंस दे आर सिलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ
5-HT1B और 1D उसके एगोनिस्ट है। ओके, तो एर्गोट्स और ट्रिप्टन्स दोनों एगोनिस्ट ड्रग्स है। यूज इन मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन, दोनों ही मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन में यूज़ होंगे। वो भी क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सेरेब्रल ब्लड वेसल्स, डिक्रीज द सेरोटोनिन रिलीज एंड डिक्रीज द एक्सट्रावेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इनटू पेरीवास्कुलर स्पेस। ओके, ठीक है। तो डिक्रीज एक्सट्रावेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन बाहर जा रहा है पेरीवास्कुलर स्पेस से उसको रिलीज को कम करेगा। फिर प्रोफाइलेक्सिस मतलब लॉन्ग ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर्स एग्जांपल मेनली एग्जांपल है दैट इज प्रोपेनोलॉल, दैट इज फर्स्ट जनरेशन जो नॉन सिलेक्टिव होता है, दे आर यूज क्रॉनिकली, मैकेनिज्म अननोन है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में सबसे फेमस एग्जांपल दैट इज एमिट्रिप्टालिन, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे CNS में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में, दैट इज एमिट्रिप्टालिन। दे शुड नॉट बी यूज्ड इन लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, ठीक है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विरामपिल एंड फ्लूनाराजिन, हम CVS में देखेंगे आगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहाँ का, इस्चेमिक हार्ट डिजीज में हम देखेंगे, तो उसमें वेरापामिल एंड फ्लूनाराजिन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हम पढ़ेंगे। फ्लूनाराजिन इज़ प्रिफर्ड बिकॉज इट इज़ सिलेक्टिव फॉर कैल्शियम सेरेब्रल चैनल्स, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को एक्टिवेट करेगा जिससे कि इट विल लीड टू वेजोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो दे शुड नॉट बी गिवन विथ बीटा ब्लॉकर्स। ओके, फिर दे मे हेल्प विथ पल्सेशन ऑफ सेरेब्रल ब्लड वेसल्स, मे बी दे हेल्प द पल्सेशन ऑफ सेरेब्रल ब्लड वेसल्स। ठीक है, फिर लास्ट है एंटी कन्वल्जेंट्स। एंटी कन्वल्जेंट्स क्या है, उसके एग्जांपल गैबापेंटिन एंड वेल्प्रोइक एसिड यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। दे स्टेबलाइज द न्यूरोनल बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय सोडियम चैनल blockade. This cause decrease in serotonin release and decrease in serotonin release तो it will lead to vasoconstriction। ठीक है, तो बेसिकली हमने वो याद रखना है कौन कौन से एक्यूट अटैक में कौन कौन से देना है, दैट इज एनासिड्स, एंटीएमेटिक्स, एर्गोट्स एंड ट्रिप्टन्स। ठीक है, एनासिड्स क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि पहले तो एनासिड्स क्या करेंगे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है तो इन्फ्लामेशन कम करेंगे और फिर सेरोटोनिन रिलीज को कम करेंगे, दैट विल कॉज द वेजोकंस्ट्रिक्शन। एंटीएमेटिक्स क्या करेंगे तो वॉमिटिंग को एंड नोजिया को रोकेंगे। आर्गोट्स क्या करेंगे कि वो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे एंड सेम विद ट्रिप्टन्स। प्रोफाइलेक्सिस में बीटा ब्लॉकर्स मैकेनिज्म उनकी अननोन है। फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वो ज़्यादा देर तक हमको देनी नहीं चाहिए बिकॉज ज़्यादा क्या बोलते हैं डिप्रेस हो गई CNS तो भी काम की नहीं होगी। ठीक है, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वो फ्लूनेराजीन सिलेक्टिव फॉर कैल्शियम सेरेब्रल चैनल्स तो उनको ब्लॉक करेगी, दैट विल लीड टू द वेजोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, उनको बीटा ब्लॉकर्स का नहीं देना चाहिए। एंड एंटी कन्वल्जेंट्स में दे स्टेबलाइज द बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय सोडियम चैनल ब्लॉकेड। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड नोट्स के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।